बेसिकली जो अभी हमने एरर की बात किया LC1, ये एक्चुअल में लो लेवल लीकेज ऑफ द फोम ओवरफ्लो। कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ कर दिया तो झाग बहुत ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से कभी कभी ये एरर आता है। और जो ये तो कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसमें आता है, सब में नहीं आएगा। और एक एरर आता है शर्ट का जो एरर होता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने बहुत कम उसमें आपने डिटर्जेंट डाला तो वो एरर आपको शो करेगा उसके अंदर। तो ये जो है सैमसंग की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जिसमें DD और विदाउट DD है, तो कुछ ऐसे जो एरर आपको अगर शो हो रहा तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उसमें बेसिक कुछ कभी कभी हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट ख़राब हो, नहीं तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम होती है कि आपका जो रोज़ रनिंग आइटम में जैसे इनलेट वाल असेंबली हो गया और उसके साथ साथ जो ड्रेन मोटर असेंबली हो गया। तो बहुत सारा जैसे कपड़े आप इसके अंदर डालते हैं तो कॉइन हो गया, चाबी हो गई, आलपिन हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कपड़ों में चली जाती हैं साथ में। तो कपड़े में जाने के बाद कहीं जाके ड्रेन ब्लॉक को ब्लॉकेज कर देंगी, या कुछ में ड्रेन पंप में जाके फंस गया, बच गया, तो जिसकी वजह से ड्रेन पंप भी ख़राब होता है, पानी ड्रेन आउट नहीं होगा। और मोटर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से मोटर की वेंडिंग भी ओपन हो सकती है, और गलत फीडबैक जाने की वजह से कभी कभी PCB भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी आप कपड़े धुलें, बेसिकली एक बार आप जो कपड़े इसके अंदर डाल लें उसको क्रॉस चेक करें कि उसके अंदर कॉइन, सिक्का, चाबी, ये जो अननेसेसरी चीज़ें ना जाएँ। तो और कभी कभी अगर कुछ ऐसा होता है तो मशीन में ये एरर आ रहा है तो आप उसको निकाल के क्लीन करके कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको वॉशिंग मशीन को हर एक मंथ में एक बार टप क्लीन साइकिल ज़रूर यूज़ करना है। तो अगर बराबर यूज़ करेंगे तो आपके कपड़े के अंदर रेसे, धागे, रेसे, कपड़े में रेसे और कुछ ऐसी चीज़ें, वाइट्स, स्पॉट्स और कुछ रस्टेस का, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर से ड्रम क्लीन रहेगा। और अगर नहीं आप ड्रम क्लीन यूज़ करोगे तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, एक तो कपड़े में स्पॉट्स आएंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ड्रम के अंदर जो पानी रहता है, कपड़े का रेसा हो गया प्लस मिट्टी हो गई, ये सब ड्रम पे चिपक जाते हैं, और जिससे ड्रम को घुमाने के लिए वॉशिंग मशीन को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका बढ़ जाएगा, और उससे ज़्यादा गियर बॉक्स के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि जितना ड्रम फ्री होना चाहिए उस हिसाब से ड्रम जो है आपका फ्री नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है बहुत सारी मशीन में अभी इसमें जो एक TCL टप क्लीन साइकिल आता है, जो कि लिख के आता है, अगर आप मशीन 1 महीना नहीं सफ़ा करोगे, 2 महीना नहीं करोगे तो फिर आपको एरर आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने जब चलाया था तब टोटल 17 मिनट थे, और अभी जो है ये 7 मिनट रह गए हैं इस साइकिल को पूरा कंप्लीट होने के लिए। और आप देख रहे हो कि हमने कपड़े इसमें जो डाले थे, कपड़े को भिगाया भी था और बड़े बड़े चादर भी थी, और उस चीज़ को हमने डाल के इसमें चलाया था। और अभी वॉशिंग मशीन जो है पूरा फुल एकदम स्पीड से धीरे धीरे चल रही। पहले क्या होता है, जैसे कि ये मशीन जब घूमती है तो जैसे हमने 17 मिनट का टाइम है, 3 या 4 मिनट पानी ड्रेन आउट कर रहती, तो तब धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ती है। सडनली ये पूरी स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर सडनली पूरी स्पीड बढ़ेगी तो मशीन 100% अनबैलेंस हो जाएगी। तो पहले जो जब स्टार्ट होती है 200 RPM रहता है, फिर ये 300 पे जाती है, फिर उसके बाद 400, फिर 500। तो ये धीरे धीरे फिर लास्ट में जब जाता है पूरा, तब ये फुल RPM में फिर मशीन रुकती नहीं, एक ही स्पीड से पूरा चलती रहती है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि अभी एक स्पीड से पूरी मशीन फुल स्पीड से ये घूम रही है। और जैसे अगर हम लोग इसके डैशबोर्ड यानी कि ये सामने का आपका पूरा पैनल आप देखोगे तो पैनल में क्या है कि पहले 3 साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 है। तो ये साइकिल 1, साइकिल 2 में जो हम लोग कपड़े वॉश करते हैं वो कपड़े की कैटेगरी होती है कि हमें कौन से कैटेगरी के कपड़े वॉश करने। ऊपर की जो बटन होती है, एक बड़ी वाली बटन ऑन ऑफ की होती है, नीचे उसकी जो बटन है स्टार्ट एंड होल्ड की है, और जो इधर की जो बटन होती है वो सारी फंक्शंस की बटन होती है, जो इसमें दी रहती है कि आपको कौन सा फंक्शन में अगर कुछ मॉडिफाइड करना है तो भी आप कर सकते हो। और उसके राइट हैंड पे कुछ अलग अलग सा फंक्शन दिया रहता है। तो अभी जैसे कि 5 मिनट पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए 5 मिनट और बचे हुए हैं, अब 4 मिनट बचे हैं। तो ये वीडियो में जैसे कि हमने हर एक ऐसे एंगल के बारे में बात किया जो कि वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है।
वो और उसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि हमने सस्पेंसन चेंज करने के बाद इसके अंदर कपड़े का लोड भी डाला और कपड़े का लोड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हमने उसमें करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि ड्राई पे तो अच्छी चलती है, बट अगर जब भी कपड़े गीले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग होती है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में कोशिश ये करिए कि आपको सस्पेंसन जो है रिप्लेस हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि मेन क्या होता है, मेन ये पूरे ड्रम को जो बैलेंस करता है वो 4 ऐसे सस्पेंशन रोड होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी मशीन की बैलेंसिंग टिकी होती है। जिसमें एक भी स्प्रिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी कम या ज़्यादा हुई तो मशीन जो है वो कंडीशन में अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और एक सस्पेंशन अगर आपका ख़राब हो गया उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर फिजिकली आपको दिख रहा है वो ख़राब है तब तो ख़राब है, और फिजिकली अगर ख़राब नहीं दिख रहा है तो आप उसमें पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा ख़राब है या कौन सा नहीं। इस कंडीशन में कभी अगर ऐसा इशूज़ आए तो उस कंडीशन में आपको तीनों सस्पेंशन नहीं, चारों सस्पेंशन आपको बदल देने हैं। अगर आप एक बदलोगे तो दूसरा ख़राब हो जाएगा, दूसरा ख़राब होगा, दूसरा बदलोगे तो तीसरा ख़राब हो जाएगा, चौथा बदलोगे तो फिर पहला ख़राब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, और ज़्यादातर मेरा ये मानना है कि अगर मशीन 1 साल या 1.5 साल का मशीन हो गई है तो उस सस्पेंसन में 101% सस्पेंसन की प्रॉब्लम, उस मशीन में सस्पेंसन की प्रॉब्लम आने ही वाली है। क्योंकि मशीन जब भी चलती है तो सारा लोड जो जाता है वो सस्पेंसन के ऊपर जाता है, चाहे वॉशिंग मशीन का सस्पेंसन हो चाहे आपकी गाड़ी का सस्पेंसन हो, सेम ही चीज़ें होती है। तो अगर आपकी गाड़ी भी है तो गाड़ी की थोड़ा लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी, इतनी जल्दी सस्पेंसन। लेकिन इसका जो सस्पेंसन होता है, चूँकि वॉशिंग मशीन अगर आपकी 8 kg की है, 9 kg की है, लेकिन आप कपड़ा जब भी डालते हो कभी कपड़ा ज़्यादा भी होता है, कभी कपड़ा कम भी होता है और कभी कपड़ा अनबैलेंस भी होता है। तो जब भी अनबैलेंस होता है तो एक ही डायरेक्शन में उसका बहुत ज़्यादा लोड जो है जाता है, तभी आपका उस टाइप पे ज़्यादा लोड जाएगा तो मशीन क्या होता है गट करती है। बहुत गड़गड़ाएगी तो मशीन ऐसा लगेगा जैसे जंप कर रही है, कूद रही है। तो ये सब अगर सिनेरियो आपको उसमें दिखता है तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स सिर्फ सस्पेंसन की होती है। तो अभी ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट होने वाला, इसमें आपने ये देखा कि टोटल जब हमने इसको किया तो 17 मिनट का टाइम था। 17 मिनट का टाइम में 3-4 मिनट का जो टाइम निकल गया वाटर ड्रेनेज का, बाकी 10 से 15 मिनट का ये हमारा स्पिन का टाइम था। तो अभी ये आपके सामने देखते देखते पूरा ये साइकिल कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग निकाल के देखेंगे कपड़ा इसका प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सैमसंग वॉशिंग मशीन की, LG वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड, टॉप लोड, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, जिस भी कंपनी की वीडियो चाहिए, प्लस आपको जो एरर के बारे में चाहिए, कुछ भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है होम एंड ये आपका होम अप्लाइंसेज या वाइट गुड प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस पर एक अच्छी प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बस ये आपका एकदम लास्ट चरण चल रहा है जिसमें आपको वॉशिंग मशीन जो है पूरा स्पिन का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर देगी। और अभी जो चल रहा है ये समथिंग इसका जो RPM 800 से 900 RPM में ये पूरी स्पीड से मशीन घूम रही है। और जब भी नॉर्मली जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी आप क्या देखते हो कि मशीन जो है एक डायरेक्शन से थोड़ा चलती है फिर रुकती है, चलती है फिर रुकती है। वो क्या करती है कि जब भी कपड़े के अंदर थोड़ा पानी रहता है तो पानी को निकालती रहती है, नहीं तो अगर पानी को नहीं निकालेगी तो मशीन जो है अनबैलेंस हो जाती है। तो कभी अगर दिक्कत ऐसी आएगी तो ये जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 101% रिजॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारी वीडियो हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आप देखना चाहोगे तो हमारे यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज पे, सॉरी फेसबुक नहीं, यूट्यूब के पेज पे आप जाओगे तो पूरा आपको उधर ये प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, LED बल्ब से हर एक वीडियो जो है उससे रिलेटेड सारी वीडियो डली हुई है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए अभी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है और वॉशिंग मशीन ने कपड़े को अच्छी तरह सुखा दिया और समय आ गया अभी डोर ओपन करके कपड़े को चेक करने का कि कपड़ा अच्छा ड्राई